होमवर्क 7, 8, 9 and 10। मैंने होमवर्क दिया था। यस सर। कौन कौन सा? ये हो सर गया था क्वेश्चन नंबर फोर। 7। फोर हो गया था। सर 4 आपने बोला था कि ये नहीं करना। अच्छा अच्छा। होमवर्क कौन कौन से दिए थे? 7, 8, 9, 10। कोई हुआ इनमें से? सर हम भूल गए थे करना। अच्छा, आप कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एग्जाम्पल 16 के सिमिलर है। तो किया ट्राई जो आपने अच्छे हमारी से? रह गई। सर वो रह गई है एग्जाम्पल 16। अच्छा। सबसे आगे बढ़ गया था मैं कोई एग्जाम्पल कराने के लिए। यस सर। मैंने एग्जाम्पल कौन सी कराई थी लास्ट? ये तो करा दी थी एग्जाम्पल 16। सर एग्जाम्पल 21 कराई सर 16। देखिए। हाँ सर। कुछ कह रही हैं आप? ओके सर। नो सर। तो शायद हम करना भूल गए थे। अच्छा। समझ में नहीं आई, दोबारा बताऊं उसको? यस सर। अगर समझ में नहीं आई दोबारा बताऊं? यस सर ये दोबारा बताती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मनाती हैं आप? सर मनाते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा। देखिए, ये जो एग्जाम्पल थी ना हमारी, मैं जब काजीपाड़े में था तब तक ही मुझे खूबसूरत लगा था यौम जमहूरियत और यौम आज़ादी, क्योंकि वहां पर प्रोग्राम्स काफी अच्छे तरीके से वो लोग कराते हैं, और हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था उस टाइम। तो कफील सर थे एक, वो क्या करते थे, वो एक प्रोग्राम कराते थे, उनका कंपटीशन रहता था रिजवाना मैम से जो हिंदी पढ़ाती थी। तो उन लोगों के अंदर बहस रहती थी कि हमें मिलेगा या हमें मिलेगा, हमेशा यही रहता था। मैम को लगता था कि हमारे बच्चों को मिलेगा। मैम क्या करती थी, ग्रुप डांस एक ऑर्गेनाइज करती थी अलग अलग सॉन्ग पर। ये पूरा क्यों लग रहा है आज? और कपिल सर रहते थे, वो थे स्टोरी टेलर। तो वो कोरियोग्राफिंग करते थे या एक ड्रामा कराते थे। अक्सर ऐसे ही होता था कि एक साल मैम के बच्चों को मिलता था, एक साल सर के बच्चों को मिलता था। तो है नई चीज। चलिए इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल 16 पढ़िए, आप क्या कह रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द origin टू अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है आपके पास, कोऑर्डिनेट उसके आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चीज हमें दे रखी है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डाला है ना, इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आप। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डाला है उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स, और उन्होंने यहाँ पर उसको x1 y1 z1 माना है। विच मीन्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन दे रखा है आपको, 2x,
-3y प्लस 4z-6 इक्वल्स टू 0। और आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए कि चीजें हम किस तरीके से निकालते हैं। मेनली चीजों को निकालने का एम क्या होता है। जैसे कि आप अगर यहाँ से देखोगे इस वैल्यू को, तो आप इसको ऐसे लिख लो पहले, 2x-3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं एक्स वाई जेड को ऐसे करके ले लूँ कि ये मेरा आर कैप है, तो आर कैप मेरा हो जाएगा 2 i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप। सॉरी, ये आर कैप नहीं है, ये आपका वो वेक्टर है जो आपने ले रखा है एन वेक्टर। और यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा वो होगा आपका x i कैप y j कैप z k कैप। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपको एन कैप दे रख एन वेक्टर दे रखी है, तो आपको एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप क्या होगा, 2 i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप। और इसका आपको करना है रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन √4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये ना आपकी एन कैप की वैल्यू आ गई, जो कि है आपके पास 2 i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइड बाई √16 और 4 20 और 2 29, यानी √29। ये बताइए क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका? नहीं लिखा हुआ। तो आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड √29 से डिवाइड करना पड़ेगा। √29 एंड डिवाइड बाई √29। इससे पता है क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेपरेट करके, 2x अपॉन √29 -3y अपॉन √29 प्लस 4z अपॉन √29 इक्वल्स टू 6 अपॉन √29। अब अगर आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स आई कैप y j कैप z k कैप डॉट प्रोडक्ट बाय 2 अपॉन √29 i कैप -3 अपॉन √29 j कैप प्लस 4 अपॉन √29 k कैप इक्वल्स टू 6 अपॉन √29। विच मीन्स ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये हो जाएगी आपकी आर कैप, ये हो जाएगा एन कैप इक्वल्स टू 6 अपॉन √29 जो है ये आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर बन रहा है जो आपने ऊपर लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन। कैसे लिखते हैं, प्लेन और पॉइंट की बात जो करते हैं, एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये जो आपका है यही आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं, बेस, या फिर उसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये और ये, यही आपके x1 y1 z1 की वैल्यू, x1 y1 z। आ रही है बात समझ? यस सर। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक और तरीके से इसको करने की कोशिश की है, मैं आपको समझाता हूँ।
उन्होंने इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिखा और इस वैल्यू को कांस्टेंट मान के के बराबर रख लिया। फिर इसकी जो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल रेशियो होता है वो क्या होता है, x1 अपॉन, नीचे क्या आता है आपका, x1 अपॉन, ये शायद होता है x माइनस ऑरिजिन 0। इसको ऐसे मत कीजिएगा, आप ऐसे ही कीजिएगा, वैल्यू आपको दे रखी है, आप उसी से कीजिएगा। आप पहले उसको सेपरेट करके लिखिएगा, जो भी वैल्यू उसके साथ आए उसका रूट लेकर दोनों जगह डिवाइड कर दीजिएगा, फिर उसको अलग अलग करके लिख दीजिएगा। ठीक है। यस सर। एक और तरीका फिर भी बता ही देता हूँ। तरीका ये है, आपको दे क्या रखा था, 2x - 3y प्लस 4z - 6। आपको इस वैल्यू को इस टर्म में लिखना है ऐसे, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एक तरीका तो आपके पास ये है, तो आप इसको एक काम करो, ये जो वैल्यूज हैं इसके साथ जो है, इसके साथ जो है, इसके साथ जो है, इसको यूनिटी की तरफ ले जाइए। यूनिटी की तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई, इसको इक्वल टू के इधर ले जाओगे, 6 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो क्या जाएगा, जो ऊपर है आपके पास वो है 2x - 3y प्लस 4z, नीचे आ जाएगा √4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ पर भी आ जाएगा 6 अपॉन √29। तो ये जो वैल्यू है आप इसको ना सेपरेट करके लिख लो। कैसे, 2x अपॉन √29 माइनस 3y अपॉन √29 प्लस 4z अपॉन √29 इक्वल्स टू, ये क्या है, इसको कोई कांस्टेंट के मान लो। अब अगर आप इसको कांस्टेंट के मान लेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी वैल्यू सॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए ऐसे, अगर आपका जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन इन दी सेंस, ये जो पॉइंट है प्लेन पे लाई कर रहा है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 z1, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो मान लो आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की नहीं, इस प्लेन की इस पॉइंट से ओरिजिन तक की जो दूरी है वो आप मान लो वो है के। तो ये आपने वो डिस्टेंस ले ली। अब अगर आपको इस पॉइंट को पुट करना है, यहाँ पुट कर दो, ये बनेगा x1 के नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 अपॉन √29 इज इक्वल टू होगा y1 अपॉन, एक सेकंड, ये ज्यादा टिपिकल नहीं हो जाएगा, इसके नीचे नहीं लाएंगे, या कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना है। कार्टेशियन फॉर्म होती है x/l इज इक्वल टू y/m इज इक्वल टू z/n इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट k के बराबर आ रही है। मान सकते हैं, अगर आप यहाँ से ऊपर वाले से एन कैप की वैल्यू निकालोगे तो एन कैप कितना आएगा, वो आएगा 2 अपॉन √29 आई कैप माइनस 3y
अपॉन √29 प्लस 4z अपॉन √29, ये आएगा, ये ये आएगा कि नहीं? ये जी, यस सर। देखिए, ये है एल, ये है एम और ये है एन, इसको ले जाके यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन 2/√29 इज इक्वल टू y अपॉन -3/√29 इज इक्वल टू z अपॉन 4/√29 इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू आपने कितनी मानी थी? 6/√29 को k की वैल्यू माना था। अब आप एक एक करके इसको इक्वेट करना शुरू कर दीजिए, पहले इसको इसके बराबर, तो जो आपका x है वो हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 2 और नीचे √29 इंटू √29, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, यानी x1 का वैल्यू, ये x1, ये y1, ये z1। x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/29, ऐसे ही आप y1 निकालिए, y1 हो जाएगा -3/√29 इंटू 6/√29, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, यानी -18/√29, ये आपके y1 की वैल्यू आ गई। आप इजीली यहाँ से z1 भी निकाल सकते हैं। z1 कितना हो जाएगा? z1 हो जाएगा 4/√29 इंटू 6/√29, तो 4×6 = 24, 24/29 रह जाएगा, सिर्फ यहाँ से रूट हट जाएगा सब में से। रूट जो लगाया ना यहाँ पर, ये रूट नहीं आएगा। तो आपको एक्स वाई जेड मिल गए तीनों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। यस सर। इसी सेम चीज को अगर प्रोपोगेट करता हुआ आगे चलो, अब देखो सवाल इजीली हो जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने इस सवाल को 2-3 तरीके से देख लिया। एक सवाल यहाँ से करा दूंगा तो इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन द फॉलोइंग केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, यानी कि ये आपका प्लेन है। इस प्लेन पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से डलेगा, ये परपेंडिकुलर है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। वही P इज इक्वल टू आप मान लो x1 y1 z1। अब ये इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाले के लिए 2x 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए आपको दोनों साइड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों किया है? इनसे ही क्यों किया? सर एन कैप निकालने के लिए। एग्जैक्टली exactly। आपके पास सिर्फ एन वेक्टर दे रखा था, आपको एन कैप नहीं पता था, तो यहाँ पर ये सॉल्व होने के बाद बनेगा 2x 3y प्लस 4z, 4 और 9 13, 13 और 16 29, √29। ये भी क्या बनेगा? ये बनेगा 12/√29। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एल आ जाएगा जो कि है 2/√29, एम आ जाएगा जो कि है 3/√29, और एन आ जाएगा जो कि है 4/√29। आपके पास एल एम एन आ गए। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर? x/L इज इक्वल टू y/m इज इक्वल टू z/n। इन सबको किसके बराबर रख लीजिए? के। बिकॉज के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 12/√29। बाद में उसको सॉल्व भी करिएगा, चेक कीजिए क्या आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है यहाँ से, x1 x2 y2 का।
यस सर। सेम आ रहा है? यस सर। ओके। आपके स्कूल में हुआ था प्रोग्राम यहाँ पर कोई? अभी कर लेंगे आप बाकी 3 सवाल? यस सर, हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गए थे। 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन। ये इंटरसेप्ट के बारे में कुछ पढ़ाया था मैंने? सर ये तो हम कर लेंगे चारों। अच्छा, हो जाएंगे। किए नहीं तो मैं सोच रहा हूँ यही करा देता हूँ। टोटल है कितने इसमें? ज्यादा। थोड़े से हैं। फिर भी आप एक बार इनको ट्राई कर लीजिए अभी के अभी। हो जाएगी, इस वीक में एक्सरसाइज हो जाएगी। इंटरसेप्शन के लिए क्या इक्वेशन थी, याद है कुछ? मैंने लिखी थी साइड में, फाइल जो भेजी थी उसमें थी। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा एन टू वेक्टर इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। इंटरसेप्शन के लिए, इंटरसेप्शन कट ऑफ बाय द प्लेन, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस ये वाली कंडीशन। सर इसकी थी x/a प्लस y/b प्लस वही z/c इज इक्वल टू 1। आपको दे रखी है इक्वेशन 2x + y - z। 2x + y - z इज इक्वल टू 5। यहाँ पर प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म है। when this plane is intersect at the three different points x, y, z। ओके। तो आप यस सर। जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इंटरसेप्ट, वो है x/a प्लस y/b। यही है? या यस सर। या इज इक्वल टू सब में? सर प्लस है। और इज इक्वल टू 1 है ना ये, ठीक है। प्लस प्लस इज इक्वल टू 1। तो देखो, और इसमें बहुत सिंपल है। आपको इसको 1 करना है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो है 2x + y - z + 5। इधर भी 5 से डिवाइड कर दो और इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2x/5। ये हो जाएगा y/5। ये हो जाएगा -z/5। लेकिन ना यहाँ से चीजें सॉर्ट नहीं हुई। अभी आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऊपर सिर्फ x और नीचे a आना चाहिए, ऊपर से y नीचे b आना चाहिए, ऊपर से z और नीचे c आना चाहिए। ये सब के सब इज इक्वल टू 1। इसको आप लिखिएगा 2/5/2 प्लस y/5 प्लस z/-5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके ए बी और सी जो इंटरसेप्ट हैं उनकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ। ए कितना है? 5/2। बी कितना है? 5। और सी कितना है? -5। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। अंडर इक्वेशन ऑफ फ्रेंड। क्या? कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ लीजिए।
पढ़ ली? यस सर। तो समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। समझ में तभी आएगा जब आप उसको साथ के साथ बनाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। आपने जो प्लेन बनाया है उसमें एक चीज का कंफर्मेशन है कि वो आपका प्लेन जो है, वैसे तो 3 डायमेंशनल प्लेन होता है, एक्स, वाई और जेड। लेकिन यहाँ उसने एक चीज बोली है कि आपका प्लेन कहीं और कट करे ना करे, लेकिन इंटरसेप्ट करता है 3 ऑन दी वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x0, y3 और z0। आगे उसने बोला है एंड पैरेलल टू दी ZOX, यानी कि ये आपका ZOX है। तो प्लेन आपको कुछ इस तरीके का होगा। आ रही है बात समझ में? दिख रहा है ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। आपको उस प्लेन की इक्वेशन बनानी है कि वो इक्वेशन कितनी होगी। ठीक है। यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। एक आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें ये आपका एक्स, ये वाई है और ये जेड। प्लेन आपका यहाँ बनता है। इसे मान लो ये प्लेन, जरूरी नहीं प्लेन यहाँ है, बस इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे करके प्लेन है। यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 0, 3, 0। और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसने बोला है कि प्लेन जो है वो इसके POX इसके पैरेलल होगा। प्लेन को ले लो P' तो आप लिखिएगा प्लेन इज पैरेलल विद POX। जो आपका प्लेन है वो POX के पैरेलल है। दूसरी बात, एंड इंटरसेप्ट एट 3। और वो कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा? 3 पर इंटरसेप्ट करेगा। मुझे इक्वेशन बताइए, प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? आप अगर एक प्लेन की एक पॉइंट से पास कराएंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसको लिखने का तरीका होता है x × L प्लस y × M प्लस z × N इज इक्वल टू डी। यही होता है। यस सर। अब अगर इस इक्वेशन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन से, कोई इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें? जीरो इक्वेशन इज गिवन टू यू। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी तो हम इसी को अपनी बेसिक इक्वेशन मान के चलेंगे। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब ये बताओ, अगर ये प्लेन है तो प्लेन पर जो वाई एक्सेस होगी इस पॉइंट से, इस वाले प्लेन के लिए, इस पर तो वाई की वैल्यू 0 होगी हमेशा। होगी कि नहीं? यस सर। इन प्लेन POX y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फाइन। और इन प्लेन P डैश y की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? 3 होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक। यस सर। दो बातें क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है।
अब जेड ओ एक्स, उसने ये नहीं बोला कि ओरिजिन से पास करेगा, वो कहीं से ही पास कर सकता है। अब लिख लीजिएगा, इफ जेड ओ एक्स, या फिर आपका एक और नाम है इसका, पी ओ एक्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये जेड और पी मैंने दोनों बोल दिया, जेड एक्सिस से पी पॉइंट है, ये पॉइंट बना लीजिएगा। अगर मैं जेड ओ एक्स और पी ओ एक्स की बात करूं, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है एडजस्ट होगा ऊपर नीचे जाने के साथ साथ। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है उसका, कुछ भी हो सकता है, तो उसको के मान लो। ठीक है, ये एक अननोन वैल्यू है कि ये कहाँ से पास कर रहा है ये नहीं पता। तो आपने क्या मान लिया कि ये वैल्यू कैसी है आपकी, एक अननोन वैल्यू है, ले सकते हैं। यस सर। यहाँ से एक चीज देखो, ये जो अननोन वैल्यू है ना, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आप ले लीजिएगा, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपने जो इक्वेशन ली है जनरली, वो क्या ली है, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इज इक्वल टू डी, ये लिए। यस सर। एक काम करो, आप इस डी की वैल्यू जो फिक्स डिस्टेंस है उसको यहाँ पे मान लो माइनस की। ये हमारे ऊपर है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, मान लेंगे। यस सर। ये मैंने पता है क्या माना है, ये मैंने जो डिस्टेंस ली है इस ओरिजिन से इस प्लेन तक की डिस्टेंस है, जिसको मैंने क्या माना था, डी। और डी की मैंने अभी के लिए क्या मान ली वैल्यू, के। इतना मान सकता हूँ ना मैं, कुछ भी डिस्टेंस होगी वो अभी के लिए आप इतनी मान लो। ठीक है। यस सर। अब देखो, आपको पता है कि जो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है वो कहाँ से पास कर रहा है, वाई एक्सिस। द गिवन पॉइंट, इसको प्लस के ही मानो तो बेहतर रहेगा। वाई इज इक्वल टू एम, एम इंटू के, ये कितना हो जाएगा, थ्री। थ्री इंटू थ्री बना जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये आप इसको यहाँ पुट कर दो, पॉइंट पी की वैल्यू जो कि कितनी है, जीरो कॉमा थ्री कॉमा जीरो। तो आप यहाँ पुट कीजिए, एक्स कितना है, जीरो इंटू एल प्लस वाई इंटू थ्री प्लस जेड इंटू जीरो इज इक्वल टू माइनस के, ये आपका वाई आ जाएगा माइनस के अपॉन थ्री। ठीक है, ये आपकी वाई की वैल्यू होगी। देख लीजिए एक बार हुआ क्या, स्टेप समझ में नहीं आए होंगे इसके, एक बार देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूँ। सर इसका आंसर y इज इक्वल टू 3 दे रखा है। हम्म। देखो, इसके ये वाले स्टेप रिमूव कर दो अभी, इन सबको हटा दो और इस चीज पे ध्यान दो सिर्फ। आपने लिखा y इज इक्वल टू थ्री, और इक्वेशन थी आपकी एक्स एल वाई एम जेड एन के।
देखो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपका आपका बचेगा वाई इंटू एम इज इक्वल टू के। यानी यहाँ से वाई की वैल्यू अगर आप जीरो लोगे तो जीरो इंटू थ्री, यानी जीरो इंटू एम इज इक्वल टू के